गणपते नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। त्रिपुरा रहस्य का हमने अभी तक अध्याय 4 का तक का अध्ययन किया था। अब हम आज अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। ये त्रिपुरा रहस्य हम स्वामी श्री रमणानंद सरस्वती जी द्वारा रचित जो हिंदी में है उसका अध्ययन कर रहे हैं। त्रिपुरा रहस्य त्रिदेवों से परे का रहस्य, अध्याय 5, बंधन और मुक्ति के विषय में। सत्संग की महिमा पर गुरु का यह उपदेश सुनकर परशुराम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पुनः प्रश्न करने लगे। हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा कि सत्संग सभी शुभ कर्मों का कारण है, और इस तथ्य को आपने एक कथा द्वारा स्पष्ट भी किया। व्यक्ति के सुखों का निर्धारण उसकी संगति के गुणों पर के हेमलेखा के सत्संग के प्रभाव से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों ने सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त किया, यद्यपि वह एक स्त्री मात्र ही थी। अब मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि हेमचूड़ को उसके द्वारा आगे किस प्रकार से निर्देशित किया गया। हे दया के सागर, कृपया मुझे यह कथा भी सुनाइए। ऐसा अनुरोध किए जाने पर भगवान दत्तात्रेय ने परशुराम जी से कहा, हे भार्गव सुनो, अब मैं इस पवित्र कथा को आगे बढ़ाता हूँ। हेमलेखा के वचनों को सुनकर हेमचूड़ के लिए भोगों का आकर्षण समाप्त हो गया और उसे सांसारिक सुखों से विरक्ति उत्पन्न हुई और वह गंभीर चिंतन में लीन रहने लगा। उसकी पुरानी आदतों का प्रभाव अब भी बना हुआ था। इस कारण वह ना तो सुखों को पूर्णतः भोग पा रहा था और ना ही अचानक उनका पूरी तरह से त्याग कर पा रहा था। अपने इस मानसिक दुर्बलता को अपनी प्रिया के समक्ष स्वीकार करने में उसे अत्यधिक संकोच भी होता था। और इस प्रकार कुछ समय और बीत गया। जब उसकी पुरानी आदतें उसे पुनः पुराने व्यवहारों की ओर धकेलती, तब भी वह अपनी पत्नी के वचनों को याद रखते हुए उन भोगों में लज्जा और अनिच्छा से ही प्रवृत्त होता था। वह पुरानी आदतों के प्रभाव में बार बार फंस जाता था और अपनी उन आदतों की बुराई को समझकर और पत्नी के विवेकपूर्ण वचनों को याद करके वह बार बार पश्चाताप भी करता था। इस प्रकार उसका मन झूले की भांति आगे पीछे होता रहता था। ना स्वादिष्ट भोजन, ना सुंदर वस्त्र, ना मूल्यवान आभूषण, ना आकर्षण की कोई भी वस्तुएं, युवतियां, ना ही सज्जित घोड़े, यहाँ तक कि उसके प्रिय मित्र भी अब उसे आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। अब वह ऐसे दुखी रहता था मानो उसका सब कुछ खो गया हो। वह अपनी आदतों को तुरंत त्याग भी नहीं पा रहा था और ना ही जानबूझकर उनका अनुसरण करना चाहता था। वह धीरे धीरे दुर्बल और उदास होता गया। हेमलेखा उसकी इस दशा को भली भांति समझती थी। एक दिन वह उसके कक्ष में गई और बोली, हे स्वामी, पहले की तरह आप प्रसन्न क्यों नहीं दिखाई देते? आप दुखी प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? मुझे तो आप में किसी विशेष रोग का लक्षण भी नहीं दिखाई देता। वैद्य लोग जीवन के सुखों के बीच भी रोग का भय दिखा सकते हैं, क्योंकि शरीर में त्रिदोष, वात, पित्त और कफ के असंतुलन से रोग उत्पन्न होते हैं। त्रिदोषों का यह असंतुलन हमेशा रोका नहीं जा सकता, इसलिए रोग सभी शरीरों में गुप्त रूप से उपस्थित रहते ही हैं। त्रिदोषों का असंतुलन भोजन, वस्त्र, कहे या सुने गए शब्द, देखे गए दृश्य, स्पर्श किए गई वस्तुएं, ऋतुओं के परिवर्तन और विभिन्न देशों की यात्रा से उत्पन्न होता है। चूंकि इन दोषों का असंतुलन अनिवार्य है, अतः इस पर निरंतर चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। इनसे होने वाले रोगों के लिए अनेक औषधियां भी उपलब्ध हैं। चिकित्सा शास्त्र अदृश्य रोगों का इलाज नहीं करता। अब कृपया मुझे स्पष्ट बताएं कि आप इतने उदास क्यों हैं? हेमलेखा की यह बात सुनकर राजकुमार ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं तुम्हें अपने दुख का वास्तविक कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने पिछली बार जो कहा था
उसने मेरे लिए सुख के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे कि मुझे प्रसन्नता हो। जिस प्रकार मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को राज्य द्वारा प्रदान किए गए भोगों में से कोई आनंद नहीं मिलता, उसी प्रकार मुझे भी अब किसी वस्तु में आनंद नहीं मिलता। जैसे कोई व्यक्ति राजकीय आदेश के कारण अपने विरुद्ध जाकर भी कार्य करने के लिए विवश होता है, वैसे ही मैं भी पुरानी आदतों के दबाव में कार्य करने के लिए विवश हूँ। अब प्रिय, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ कि मैं सुख कैसे पा सकता हूँ? ऐसा प्रश्न किए जाने पर हेमलखा ने सोचा कि उसकी यह विरक्ति निश्चित ही मेरे वचनों के कारण उत्पन्न हुई है। जिस क्षेत्र में ऐसी विरक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, वहां निश्चित रूप से सर्वोच्च कल्याण का बीज विद्यमान है। यदि मेरे सुविचारित वचनों से इसका थोड़ा भी मन इस दिशा में प्रवृत्त ना होता, तो इसे मुक्त करने की कोई संभावना ही नहीं होती। ऐसी विरक्ति केवल उसी व्यक्ति में उत्पन्न होती है जिसकी निरंतर भक्ति से हृदय में निवास करने वाली देवी त्रिपुरा प्रसन्न होती हैं। ऐसा विचार करके वह बुद्धिमती स्त्री अपने पति को उस ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्सुक हो उठी। अपने ज्ञान को अभी गुप्त रखते हुए उसने सावधानी पूर्वक कहा, हे राजकुमार, मेरी स्वयं की एक पुरानी कथा सुनो। पूर्व में मेरी माता ने मेरी सेवा के लिए एक परिचारिका नियुक्त की थी, जो स्वभाव से अच्छी थी, किंतु बाद में वह एक अनुचित मित्र की संगति में पड़ गई। उसकी वह मित्र नए-नए और आश्चर्यजनक कार्यों को करने में अत्यंत चतुर थी। मैं भी अपनी माता की जानकारी के बिना उस परिचारिका के साथ रहने लगी। वह परिचारिका उस बुरी संगिनी के अत्यंत निकट हो गई और मुझे भी विवश होकर ऐसा ही करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी परिचारिका को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती थी। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। उसकी निकट पवित्रता मुझे पूरी तरह से मोहित किए हुए थी। सदैव उस परिचारिका से प्रेम करते-करते मैं शीघ्र ही उसके साथ एकाकार सी हो गई। परिचारिका भी निरंतर उस दुष्ट स्त्री के साथ निकट रहती थी, जो नई-नई विचित्र वस्तुओं की उत्पत्ति करती रहती थी। एक दिन उस दुष्ट स्त्री ने गुप्त रूप से अपने पुत्र का परिचय मेरी परिचारिका से कराया। उसका पुत्र एक अज्ञानी मूर्ख था, जिसकी आंखें मदिरा पीने से लाल रहती थीं। मेरी परिचारिका मेरे ही सामने उस मूर्ख का आनंद लेने लगी। परिचारिका यद्यपि उस मूर्ख के वश में थी और प्रतिदिन उसके द्वारा भोगी जा रही थी, फिर भी उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और ना ही मैंने उसे त्यागा। उनके इस संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान ही मूर्ख था। वह पुत्र बड़ा होकर अत्यंत चंचल युवक बना और उसने अपने पिता की मूर्खता और अपनी दादी की दुष्टता और कल्पनाशीलता को पूरी तरह से ग्रहण किया। उस लड़के का नाम चंचल था, जिसका पालन पोषण उसके और दादी ने पिता मूर्ख और दादी अज्ञानता ने किया था, जिससे वह उनके तरीकों में अत्यंत निपुण हो गया। वह अत्यंत कठिन स्थानों को भी सरलता से पार कर जाता था और बाधाओं को तुरंत पार कर लेता था। इस प्रकार मेरी परिचारिका, जो मूलतः स्वभाव से बहुत अच्छी थी, दुष्ट लोगों के संग में पड़कर पीड़ित होकर मूर्ख हो गई। अब अपनी संगिनी के प्रेम और प्रेमी के प्रति आसक्ति, अपने पुत्र के स्नेह के कारण उसने धीरे-धीरे मुझे त्यागना आरंभ कर दिया, किंतु मैं उससे इतनी सरलता से अलग नहीं हो सकती थी। स्वयं में आत्मनिर्भर ना होने के कारण मैं उस परिचारिका पर निर्भर थी और उसके साथ ही बनी रही। उसका पति मूर्ख, जो सदैव उसी के भोग में लगा रहता था, उसने मुझे भी उसी प्रकार की समझकर मुझ पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। किंतु मैं वैसी नहीं थी जैसा वह मुझे समझता था। मेरे मेरा स्वभाव तो मूलतः पवित्र था, परंतु अस्थायी रूप से मैं अपनी संगिनी के प्रभाव में थी। इतना होने पर भी संसार में मेरे बारे में यह बदनामी फैल गई कि मैं सदैव उस मूर्ख के नियंत्रण में रहती हूँ। मेरी परिचारिका ने अपने पुत्र चंचल को मेरे सुपुर्द कर दिया और वह स्वयं अपने प्रेमी के साथ व्यस्त रहने लगी। चंचल मेरी देखरेख में बड़ा हुआ और समय आने पर उसने अपनी माता की स्वीकृति से एक कन्या से विवाह कर लिया। उसकी पत्नी का नाम अस्थिरा था। वह अत्यंत चंचल और परिवर्तनशील थी। अपने पति की इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण कर सकती थी। अपने अद्भुत रूप परिवर्तन की क्षमता और अत्यंत चतुराई और कौशलता से उसने अपने पति को पूरी तरह वश में कर लिया। चंचल भी पलक झपकते ही सैकड़ों मील दूर चला जाता और लौट आता। यहाँ-वहाँ सभी जगह घूमता रहता, परंतु कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती थी। चंचल जब भी कहीं जाना चाहता
या कुछ भी पाना चाहता तो अस्थिरा उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए तुरंत तैयार रहती, स्वयं को उसके अनुकूल बदल लेती और नए नए वातावरण बनाकर पति को प्रसन्न करती। इस प्रकार उसने अपने पति का पूर्ण प्रेम जीत लिया। उसने चंचल से 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने माता-पिता के प्रति समर्पित थे। हर एक पुत्र अपने तरीके से विशेष रूप से कुशल था। उन सभी को भी मेरी परिचारिका ने पूरी देख-रेख में के लिए मुझे सौंप दिया। अपनी परिचारिका के प्रेम के कारण मैंने उन सभी पुत्रों को बड़े ध्यान से पाला-पोसा और सशक्त बनाया। बाद में अस्थिरा के उन 5 पुत्रों ने अलग-अलग भव्य महल बनवाए। अपने पिता चंचल को अपने-अपने घर आमंत्रित किया और बारी-बारी से उसका मनोरंजन करने लगे। उनमें से सबसे बड़े पुत्र ने अपने महल में पिता का विभिन्न प्रकार से मनोरंजन किया। मधुर संगीत से, वेदों के मंत्रों से, धर्मशास्त्र के पाठों से, मधुमक्खियों की गुंजन से, पक्षियों की चहचहाट और अनेक कर्णप्रिय ध्वनियों से। पुत्र ने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अन्य कई प्रकार की ध्वनियों का प्रबंध भी किया, जिनमें कठोर, भयानक, कोलाहलपूर्ण ध्वनियाँ भी थीं, जैसे सिंह का गर्जन, बादलों की गड़गड़ाहट, समुद्र का प्रचंड शोर, भूकंप की गड़गड़ाहट, प्रसूति गृहों से आने वाली चीखें, लोगों के झगड़े, कराहें और विलाप। अपने दूसरे पुत्र के निमंत्रण पर पिता उसके महल में गए। वहां उन्होंने पाया कि वहां अत्यंत कोमल आसन, मुलायम पलंग, सुंदर वस्त्र और कुछ वस्तुएं कठोर, कुछ गर्म या गुनगुनी, कुछ शीतल और अनेक प्रकार की सुखदायक वस्तुएं थी। उन सुखद वस्तुओं से वह प्रसन्न हुआ और अप्रिय वस्तुओं से अप्रसन्न। फिर तीसरे पुत्र के पास जाने पर उन्होंने अनेक आकर्षक और रंग-बिरंगे दृश्य देखे। कुछ लाल, कुछ श्वेत, कुछ भूरे, कुछ नीले, पीले, गुलाबी, धुएं के समान धूसर, हल्के भूरे, गहरे भूरे, काले, मोटे, पतले, लंबे, चौड़े, छोटे, गोल, मुड़े हुए, लहरदार, कुछ दृश्य आकर्षक तो कुछ भयावह, कुछ घृणित, कुछ चमकीले, कुछ भद्दे, कुछ सुखद, कुछ अप्रिय। चौथे पुत्र के महल में पिता के लिए फल और फूलों की व्यवस्था थी। वहां पेय पदार्थ, चाटने योग्य चीजें, चूसने योग्य, चबाने योग्य, रसदार, कुछ अमृत के समान ताजगी देने वाली, कुछ मीठी, खट्टी, तीखी, कसैली, इस प्रकार अनेकों स्वादों के वाले पेय थे। उन पिता ने उन सभी का आनंद लिया। अंतिम पुत्र अपने पिता को अपने घर ले गया, जहां उसने पिता को फल, फूल, अनेक प्रकार की सुगंधित घास, जड़ी बूटियां, कुछ मधुर सुगंध वाली, कुछ दुर्गंधित, कुछ हल्की, कुछ तीव्र, कुछ उत्तेजक, कुछ निद्राजनक वस्तुएं प्रदान की। इस प्रकार वह पिता एक महल से दूसरे महल में कभी सुखी होकर, कभी प्रसन्न होकर निरंतर अलग-अलग प्रकार के भोग करता रहा। पुत्र भी पिता के प्रति इतने समर्पित थे कि पिता की अनुपस्थिति में वे स्वयं कुछ भी नहीं छूते थे। किंतु चंचल ना केवल अपने पुत्रों के महलों में भोग करता था, बल्कि उनसे चोरी करके अनेक वस्तुएं ले जाता था। उनके पुत्रों से गुप्त रूप से अपनी पत्नी अस्थिरा के साथ अपने घर में भोग करता था। कुछ समय बाद एक और स्त्री हुई जिसका नाम वोरेक, अत्यधिक भोजन करने वाली थी, उसके प्रेम में पड़ गया। चंचल ने उससे विवाह कर लिया। वो दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करने लगे। चंचल अपने हृदय और प्राण तक उसे समर्पित कर चुका था। वह उसके लिए अत्यधिक मात्रा में भोजन सामग्री लाता, पर वह स्त्री तुरंत ही सब कुछ खा जाती और फिर भी भूखी बनी रहती। अतः वह अपने पति को लगातार भोजन सामग्री लाने के लिए दौड़ाती रहती। फिर वह भी निरंतर उसके लिए भोजन की खोज में लगा रहता। उसकी भूख इतनी असंतोषजनक थी कि पिता और 5 पुत्रों की सेवा मिलने के बाद भी वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाती थी और भी अधिक मांगती थी। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए उन सभी को आज्ञा देती रहती। शीघ्र ही उसको 2 पुत्र हुए। इनमें बड़े पुत्र का नाम ज्वालामुख और छोटे पुत्र का नाम नीच था। दोनों ही अपनी माता के अत्यंत प्रिय थे। जब भी चंचल एकांत में अपनी पत्नी दूसरी पत्नी से मिलने का प्रयास करता, तो वह बड़ा पुत्र ज्वालामुख अपनी ज्वाला से उसे जलाकर कष्ट पहुंचाता, जिससे पीड़ित होकर वह बेहोश हो जाता। फिर जब कभी वह प्रेमवश अपने छोटे पुत्र नीच को स्नेह करता, तो वह संसार भर में घृणा का पात्र बन जाता और मृत प्राय सा हो जाता। इस प्रकार चंचल अनगिनत दुखों को झेलता रहा। मेरी स्वभावता अच्छी संगनी स्वयं अपने पुत्र चंचल के दुखों के कारण अत्यंत पीड़ित थी। अपने दोनों पौत्रों ज्वालामुख और नीच के संग के कारण भी वह बहुत दुखी हुई, समाज में अपमानित होकर टूट गई। हे प्रिय, मैं भी उसके दुख में सहानुभूति के कारण स्वयं टूट गई। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए, जब तक चंचल पूरी तरह अपनी
दूसरी पत्नी के नियंत्रण में ना आ गया और अपना सारा आत्मबल ना खो बैठा। अपने भाग्य के वशीभूत होकर वह 10 द्वारों वाले नगर में जा पहुंचा। वहां वह अपनी दूसरी पत्नी और अपने पुत्रों और अपनी माता के साथ रहने लगा। निरंतर सुख की खोज में लगा रहने पर भी दिन रात उसे केवल दुख ही मिलता रहा। अपने पुत्र ज्वालामुख की क्रोधाग्नि से जलते हुए नीच पुत्र के तिरस्कार से त्रस्त होकर वह इधर उधर भटकता रहा। वह अपने अन्य 5 पुत्रों के घरों में भी गया, लेकिन वहां भी उसे सुख नहीं मिला, केवल भ्रम और बेचैनी मिली। मेरी संगनी भी अपने पुत्र की दुर्दशा देखकर अत्यंत पीड़ित हुई और टूट सी गई, परंतु फिर भी उसी नगर में रहने लग गई। उसकी दूसरी पत्नी अपने दोनों पुत्रों ज्वालामुख और नीच के साथ अपने पति की दादी अज्ञानता और ससुर मूर्ख से भोजन पानी पाकर वहीं रहती रही। वह अपनी सौतन अस्थिरा के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर अंतरंग हो गई। इन सबके साथ मधुर संबंध बनाकर उसने अपने पति चंचल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। मैं भी अपनी संगनी के प्रेम के कारण उसी नगर में रहने लगी। वास्तव में मैं जो उन सबकी रक्षक थी, मेरे बिना उनमें से कोई भी उस नगर में टिक नहीं सकता था। मेरी संगनी की दुर्बलता के कारण मैं स्वयं भी मृतप्राय सी हो गई। कभी तो मैं अज्ञानता के कारण दबा दी जाती, कभी मूर्खता के कारण मूर्ख बना दी जाती, कभी चंचलता के कारण अस्थिर हो जाती, कभी अस्थिरा के कारण डगमगा जाती, कभी ज्वालामुख के कारण क्रोध से त्रस्त हो जाती, कभी नीच के कारण तिरस्कार पूर्ण रहती। मैं निरंतर अपनी संगनी के सभी भावों को प्रतिबिंबित करती रही, क्योंकि यदि मैं उसे एक क्षण के लिए भी छोड़ देती तो वह मर जाती। मेरे संग के कारण साधारण लोग मुझे वैश्या समझ लेते, जबकि विवेकी व्यक्ति देख सकते थे कि मैं हमेशा पवित्र रही हूँ। क्योंकि वह परम कल्याणमयी मेरी माता सदा पवित्र और निर्मल है। वह आकाश से भी अधिक विस्तृत और अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। वह सर्वज्ञ है, फिर भी सीमित ज्ञान वाली प्रतीत होती है। वह सब कुछ करती है, फिर भी निष्क्रिय है। सभी का आधार होते हुए भी स्वयं निराधार है। सभी उस पर निर्भर हैं, किंतु वह स्वतंत्र है। सभी रूप उसी के हैं, फिर भी वह निराकार है। सभी उसके हैं, किंतु वह निर्लिप्त है। सभी को प्रकाशित करने वाली होकर भी किसी को कभी दिखाई नहीं देती। वह आनंद स्वरूप है, किंतु सुख दुख से परे है। उसका कोई माता पिता नहीं है। मुझ जैसी उसकी असंख्य पुत्रियां हैं। मेरी बहनों की संख्या समुद्र की लहरों के समान अनगिनत है। हे राजकुमार, वे सभी मेरी ही तरह हैं और जो अपने अपने साथियों के मामलों में उलझी रहती हैं। अपने साथियों के जीवन में पूरी तरह सम्मिलित होते हुए भी मेरे पास एक अत्यंत प्रभावशाली शक्ति है, जिसके कारण मेरा स्वभाव भी ठीक मेरी माता जैसा है। कथा पुनः आगे बढ़ती है। जब मेरी संगनी का पुत्र चंचल विश्राम करने जाता था, तो वह अपनी माता परिचारिका की गोद में गहरी नींद सोता था। जब चंचल सो जाता तो उसके पुत्रों सहित सभी लोग सो जाते, क्योंकि कोई भी जागता नहीं रह सकता था। ऐसे अवसरों पर नगर की रक्षा का दायित्व गति के ऊपर होता था, जो चंचल का परम मित्र था और जो 2 ऊपरी द्वारों के बीच निरंतर आगे पीछे घूमता रहता था। मेरी संगनी, जो चंचल की माता थी, अपने पुत्र और अपनी दुष्ट मित्र, जो उसकी सास भी थी, के साथ इस सारे सोते हुए परिवार पर नजर रखती थी। मैं इसी बीच अपनी माता की खोज में जाती और उनकी स्नेहमयी गोद में अपना अत्यंत आनंद पूर्वक समय व्यतीत करती। लेकिन जैसे ही वे सोने वाले जाग जाते, मुझे तुरंत नगर लौटना पड़ता था। गति नामक वह व्यक्ति, जो चंचल का मित्र है, अत्यंत शक्तिशाली है और वही उन सभी को जीवित और सक्रिय रखता है। यद्यपि वह अकेला है, तथापि वह स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करता है, नगर और नगरवासियों के रूप में फैलता है और उन सब की रक्षा और देखभाल करता है। यदि वह ना हो, तो वे सब लोग बिखर कर उसी तरह खो जाएं, जैसे बिना धागे की माला के मोती बिखर जाते हैं। वही मेरे और नगरवासियों के बीच की कड़ी है। मेरी ही शक्ति से प्रेरित होकर वह नगर में उसी प्रकार कार्य करता है, जैसे माला में धागा। यह गति 2 ऊपरी द्वारों, आंखों के बीच निरंतर आगे पीछे जो घूमता है, वह है। यदि कोई नगर नष्ट होने लगता है, तो वह सबको इकट्ठा करता है, उन्हें दूसरे नगर में ले जाता है और स्वयं ही उनका स्वामी बना रहता है। इस प्रकार चंचल अनेक नगरों पर शासन करता है, किंतु स्वयं अपने मित्र गति के नियंत्रण में रहता है। ऐसा
शक्तिशाली मित्र होते हुए भी ऐसी पुण्यशीला माता का पुत्र होने और मेरे द्वारा पालन पोषण किए जाने के बावजूद वह सदैव दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी 2 पत्नियों, अस्थिरा और अति भोजन करने वाली, और अपने अनेक पुत्रों द्वारा निरंतर इधर-उधर खींचा रहता है। अपने पुत्रों द्वारा वह हर समय परेशान रहता है, उसे तनिक भी सुख नहीं मिलता, केवल तीव्र दुःख ही मिलता है। अस्थिरा उसे निरंतर आकर्षित करती रहती है, जिससे वह पीड़ा पाता है, और अ, अत्यधिक भोजन करने वाली दूसरी स्त्री उसे भोजन लाने के लिए आदेश देकर इधर-उधर दौड़ाती रहती है। ज्वालामुख के प्रहार से वह क्रोधाग्नि में जलता है और अपना विवेक खो बैठता है और भ्रमित हो जाता है। नीच के पास जाने पर वह सबके सामने अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है, जिससे शर्म और अपयश से वह मृतप्राय सा हो जाता है। वह पहले से ही अपकीर्ति युक्त वंश में जन्मा था और अब अपनी दुष्ट पत्नियों और पुत्रों के प्रेम के मोह में फंसा निरंतर इधर-उधर भटकता रहता है। वह कभी सुंदर स्थानों में, कभी बुरे स्थानों में, कभी जंगलों में, कभी कांटेदार झाड़ियों में, जंगली पशुओं से भरे वनों में, कभी तपते हुए रेगिस्तानों में, कभी अत्यंत ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में, कभी दुर्गंध युक्त नालों में, कभी अंधकारपूर्ण गुफाओं में, तरह-तरह के स्थानों में रहता है। मेरी संगिनी भी बार-बार अपने पुत्र को इन संकटों में देखकर दुःख से आहत हो जाती है और प्रायः मरणासन्न हो जाती है। हे प्रिय, मैं भी यद्यपि स्वभावतः पवित्र और निर्मल हूँ, किंतु अपनी संगिनी के परिवार के मामलों में उलझकर निरंतर दुखी होती रही। दुष्ट संगति में भला कौन थोड़ा-सा भी सुख पाने की आशा कर सकता है? यह तो मरीचिका से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने जैसा प्रयास है। एक दिन अत्यंत दुखी होकर मेरी संगनी ने मुझे एकांत में बुलाया। मेरे द्वारा परामर्श पाने पर उसने शीघ्र ही एक उत्तम पति को प्राप्त किया और अपने पुत्र चंचल का वध कर दिया और उसके पुत्रों को बंदी बना लिया। फिर मेरे साथ होकर वह मेरी माता के पास पहुंच गई। अपने स्वभाव से ही निर्मल होने के कारण उसने मेरी माता का बार-बार स्नेहपूर्वक आलिंगन किया और वह तुरंत ही आनंद के सागर में डूब गई और स्वयं आनंदमयी बन गई। इसी प्रकार तुम भी अपने इन बुरे संस्कारों को जीत सकते हो, क्योंकि ये तो केवल बाहरी आरोपण हैं। हे स्वामी, फिर मेरी माता परमात्म स्वरूपिणी को प्राप्त कर शाश्वत सुख को पालो। मैंने तुम्हें अपने स्वयं के अनुभव से आनंद के आधार स्तंभ का वर्णन किया है। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य के हेमचूर्ण खंड में बंधन नामक अध्याय समाप्त होता है। 5वां अध्याय समाप्त होता है। श्री गुरु चरण अर्पणमस्तु। ओम श्री मात्रे नमः।